तो उन्होंने अपना पकड़ लिया, मगर वे ये बात जानते थे कि अभी देव बच्चा है और बहुत ही करीबी से गुजरा है, जिसके वजह देव को उनकी बात समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने अभी देव को समझाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभला, फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, बच्चे अगर तुम्हारा हो तो अब चल सकते हैं। उनकी बात पर देव ने चारों तरफ एक बार देखा। जब गोल्डन ड्रैगन ने उसे तक झक करते देखा तो उन्होंने अपने सर को हिला दिया। उसके बाद वे वहां से अंदर चले गए। उनके जाने के बाद देव ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कुछ भी नया या इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इसीलिए उसने ड्रैगन तलवार को उस अंगूठी के अंदर रखा। उसके बाद वह उस गुफा से बाहर जाने का दरवाजा खोजने लगा। जैसे ही यह हुआ, देव ने अपनी नजरों को चारों तरफ किया, मगर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने दोबारा से चारों तरफ देखा, मगर फिर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं रहा था। इसीलिए उसने गोल्डन ड्रैगन से कहा, मास्टर, अब इन्हें लोग बाहर को से जाए। उसके बाद पर सुनहरा फरागों बोला, बच्चे तुम जिस दरवाजे से आए थे उसी दरवाजे पास चले जाओ। उनकी बात सुनकर देव उसी दरवाजे के पास चला गया। जैसे ही देव उस दरवाजे के पास गया, हैरानी की बात यह थी कि इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। वहीं उन दोनों ने देखा, ड्रैगन अपनी जगह पर वैसा ही बंधा हुआ है। जब देव ने उसे ऐसे देखा तो वह बोला, मास्टर, मुझे लगता है कि हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन भी सहमत थे। जैसे ही देव ने उनसे यह कहा, उन्होंने कहा, बच्चे तुम पहले इस दरवाजे से थोड़ी दूर चले जाओ, नहीं तो यह हो सकता है कि यह तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। उनकी बात सुनकर देव दरवाजे से थोड़ा दूर चला गया। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। तभी देव के माथे पर अचानक से ड्रैगन की टैटू चमकने, उसके बाद उसके शरीर से सुनहरी शक्ति निकली, जिससे वह ड्रैगन आजाद हो गया। मगर जैसे ही वह हुआ, वह देव को ही घूरने लग। कब देव ने यह देखा तो वह थोड़ा घबरा गया, क्यों नहीं वह ड्रैगन उसे बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रहा था, जैसे कि वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। मगर देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह थोड़ा और पीछे हट गया। जब ड्रैगन ने देव की हरकत को देखा तो उसने एक दहाड़ लगाई और वापस से दीवार में समा गया। वही उसके जाने के बाद देव ने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर सभी रास्ता खाली था। जैसे ही देव में रास्ते की तरफ जाने वाला था, तभी उसके कानों ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे तुम अभी उस दरवाजे से मत जाओ, नहीं तो तुम खतरे में पड़ सकते हो, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुम उस दरवाजे से अंदर गया तो बाहर की शक्तियों से अभी नहीं लड़ पाओगे। उनकी बात पर देव भी राजी था, इसीलिए उसने हमें सर हिला दिया। फिर बोला, पर मास्टर हम जाएंगे कैसे उसकी जब्त पर जोड़ें? ड्रैगन बोले, बच्चे तुम करो इस समाधि के दूसरे, या ये कहे कि गुप्त दरवाजे को खोजने की कोशिश करो। देव उनकी बात सुनकर बोला, ठीक है मास्टर। उसके बाद वह समाधि के दूसरे तरफ जाने लगा। देव दरवाजा खोजते हुए जा ही रही था कि तभी उसके सामने रजवट परिवार के योद्धा आ गए। जैसे ही उन्होंने देव को जिंदा देखा, वे लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव जिंदा कैसे हो सकता था। वहीं जब देव ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। पहले का देव होता तो इन्हें देखकर कहीं पर छुपने की कोशिश करता, पर आज की बात अलग है। देव ने अपनी जिंदगी में इतनी सारी दर्द और उतर चढ़ाव को देख लिया था कि अब उसके अंदर मासूमियत मर चुका था। तभी उसने कहा, देखो ना ये दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है ना। मैं सोच रहा था कि रजवट परिवार को बाद में देखूंगा, मगर यहां तो राजावत परिवार खुद मेरे सामने आ गया है। उसकी बात पर सभी राजावत परिवार के योद्धाओं को हंसी आ गई। उनमें से एक योद्धा हंसाते हुए बोला, क्या बात है, भिखारी अनंत खाई से गिरने के बाद तुम्हारे सर में चोट आ गई है क्या, जो हम लोगों के सामने आ गया मरने के लिए? जब देव ने उनकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अच्छा ये बात है, शायद मैं जनता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तुमने याद करा दो। अब इसी के बहाने याद तो रहेगा। उसकी बात पर उन सभी को आज बहुत हैरानी हो रही। देव पूरी तरह से बदल गया था। यह बात उनको हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पूरा राजधानी जनता था कि देव किसी से जुबान लड़ाने की तो दूर किसी को देख लेता था तो वह रास्ता बदल के निकल जाता था, मगर आज वह ऐसे खड़ा था जैसे कि उससे उनसे कोई भी फर्क ही न पड़ता हो या उनसे डर ही न लगता हो। जब देव ने उनकी रिएक्शन को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने कहा, क्या बात है,
तुम सभी बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़े हुए हो, जैसे कि तुमने बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा हो। जब उन्होंने देव की बात सुनी तो उनका गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा, भिखारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमसे जुबान लड़ाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जब देव ने यह सुना तो वह बोला, अच्छा ये बात है, मैं तो भूल गया था कि मुझे डरना भी था। ये कहते वक्त देव के चेहरे की स्माइल और भी गहरी होती कर रही थी। सभी को लग रहा था कि देव मुस्कुरा रहा है, मगर देव ही जानता था कि उसके अंदर कितना ज्यादा तूफान मचा हुआ था। देव ये बात अच्छे से जानता था कि उसे इन्हें खत्म करने का इससे अच्छा मौका इतना जल्दी नहीं मिलने वाला था। जब देव ने यह सुना तो वह बोला, अच्छा ये बात है, मैं तो भूल गया था कि मुझे डरना भी था। ये कहते वक्त देव के चेहरे की स्माइल और भी गहरी होती कर रही थी। सभी को लग रहा था कि देव मुस्कुरा रहा है, मगर देव ही जानता था कि उसके अंदर कितना ज्यादा तूफान मचा हुआ था। देव ये बात अच्छे से जानता था कि उसे इन्हें खत्म करने का इससे अच्छा मौका इतना जल्दी नहीं मिलने वाला था। देव उनकी तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि जब से तुम्हारे राजकुमार को मर पड़ी है, तुम लोग बातें बनाने में बहुत आगे निकल गए हो। उसकी बात अब राजावत परिवार के योद्धाओं के बस की बाहर थी। इसीलिए एक योद्धा जिसने अपनी शक्तियों को भी इस्तेमाल नहीं किया, वह आगे बढ़ा और बोला, भिखारी, अब तुम्हें मालूम होगा कि हमें क्या हुआ। उसके बाद वह सीधा देव को मरने के लिए गया। जैसे वह देव के पास पहुंचा, उसने पहले तो उसने देव पर हमला कर दिया, मगर उसने अचानक से देव के चेहरे की स्माइल को देखा तो वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर यह सब सोचने का वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि देव ने उसे आगे मौका दिया ही नहीं। उसने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने सामने की तरफ वॉर कर दिया। जैसे ही देव ने उसके ऊपर हमला किया, वह लड़का उड़ता हुआ पीछे के दीवार से जाकर टकरा गया। किसी को समझ में आया ही नहीं कि आखिर वहां पर क्या हुआ। अचानक से देव की शक्तियां कैसे बढ़ सकती गई, या क्या यह सभी देव ने किया है? जिस लड़के को देव बेमारा था वह मार्शल बॉडी के चरम पर था, पर सभी लोग ये बात जानते थे को देव बिल्कुल निकम्मा था। सुने अपनी मार्शल कोर को भी जागृत नहीं किया था। आगे की बात ही लाख थी। मगर उन्हें अचानक से देव के अंदर इतनी ज्यादा ताकत देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। देव ने अपने आप को संभला। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखते हुए, क्या यही राजावत परिवार की इज्जत है कि योद्धा कहीं पर भी मर खा लेते हैं? पहले उसके योद्धा के साथ साथ उनका वरिष्ठ बिच बाजार में पिट जाता है। यही नहीं, मैंने तो यह भी सुना है कि वह अपनी जान से हाथ धोने वाला था, मगर वह किसी तरह बच है। देव की बात सुनकर बाकी के योद्धा की अपने उससे में आ गए, मगर अब उन्हें समझ में आ गया था कि देव अब कोई आम लड़का नहीं है। इसीलिए उसने कोई भी ढिलाई नहीं। उसने अपनी शक्तियों का संभल। उसके बाद उन सभी ने एक साथ उसके ऊपर हमला लार दिया। सिर्फ उनके लीडर को छोड़कर देव ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी शक्तियों को संभला। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं, इसीलिए इसे ड्रैगन स्केल को जागृत कर दिया। जैसे ही देव ने ड्रैगन स्केल को जागृत किया, अचानक से उसके चारों तरफ सुनहरी शक्तियों में घेर लिटा। देव आगे बढ़ा और उन सभी पर हमला कर दिया। वे जब भी देव पर हमला करते तो देव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर जब भी देव उन पर हमला कर रहा था, वह हमला उन्हें एक बाद बाहर था। तभी कुछ ही देव में सभी जमीन पर पड़े हुए थे। जब जब राजावत परिवार के योद्धाओं के लीडर ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, बच्चे, तुम्हारे बारे में जितना भी अफवाह सुना था वह तो गलत निकला। या तो तुमने अपनी शक्तियों को गलत तरीके से बढ़ाया है, या तुमने अपनी शक्तियों को सबसे छिपा कर रखते थे। उसकी बात पर देव ने कहा, तुम्हें लगता है जी लड़ाई से ज्यादा गप शब्द बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी बात पर उस लीडर को गुस्सा आ गया। उसने, बच्चे, मैंने सोचा था कि तू है अच्छे से समझ कि तुम आगे की जिंदगी में कोई गलती ना, पर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी शक्तियों को थोड़ा ज्यादा ही घमंड हो गया है। चलो आज तुम्हारे इस भ्रम हो भी उतर देते हैं। जब देव ने तो वह उसके चेहरे पर की मुस्कान थी। उसने कहा, बच्चे चलो, अब तुम्हारा वक्त खत्म। जब देव ने उसकी बात सुना तो वह भी थोड़ा सिरेरास हो गया, क्योंकि उस दिन ये योद्धा भी शामिल था जब उन्हीं देव और देविका पर हमला किया। अगर सिर्फ उन्होंने देव पर हमला किया होता तो देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर इस वक्त उन्होंने उसके साथ साथ देविका को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। तभी देव ने देखा कि वह उसने अपनी शक्तियों को आजाद कर दिया।
देव समझ गया कि उसने अपनी शक्तियों को किसी तरह बढ़ाया है, क्योंकि देव अभी मार्शल बॉडी के छठे लेवल और वह मार्शल भावना के दूसरे पहले स्तर पर था। यही वजह था कि देव ने अपनी शक्तियों को संभाला। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी, जहां पर एक योद्धा के कमर में तलवार थी। जैसे देव ने उस तलवार को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। देव चाहता तो ड्रैगन तलवार की या असुर तलवार का इस्तेमाल कर सकता था, मगर वह सांझ चूका था कि जितना ज्यादा हाईलाइट से दूर रहेगा, अभी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। देव ने झट से उस तलवार को उठा लिया। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा। जब लीडर ने देव की हाथ में एक नॉर्मल तलवार देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने कहा, बच्चे, अब देखो तो असली ताकत होता क्या है। उसने अपनी शक्तियों को निकलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों को निकालना शुरू किया, अचानक से देव के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ने लगा। जब देव ने यह देखा तो वह समझ गया कि उसे अब बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को उस तलवार के अंदर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अचानक से देव के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ने लगा। जब देव ने यह देखा तो वह समझ गया कि उसे अब बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को उस तलवार के अंदर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे ही देव ने अपनी आंखों को बंद किया, उसके बाद अचानक से उसके शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगा। यही नहीं, अचानक से देवकी के चारों तरफ बैगनी शक्तियां घूमने लगी, जो तलवार के चारों तरफ घूमने लगी। देव ने अपनी आंखों खोली। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। वही इस वक्त देव ने देखा कि लीडर अपनी सालकतियों बाहर निकला, फिर देव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तलवार में ड्रैगन थंडर स्वॉर्ड को एक्टिव कर दिया। लीडर जैसे ही देव ने अपनी शक्तियों को एक्टिव किया, अचानक से देव के तलवार के चारों तरफ बैगनी रंग की हल्की सी ड्रैगन जैसी आकृति बन गई। फिर देव ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही देव ने हमला किया, उसकी शक्तियां जाकर लीडर से टकरा गई। जैसे ही देव की शक्तियां लीडर से टकराई, अचानक से वहां पर बहुत ही तेज धमका हुआ। जैसे ही ये हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। आसपास पूरी तरह से धुआं भर गया। या वही ये सभी चीज उन लोगों से थोड़ी दूर खड़े चांडाल समुदाय के योद्धा के साथ साथ शाही परिवार के योद्धा और अकादमी के योद्धा भी देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया आखिर देव वहां पर आया कैसे ये था, पर देव अचानक से राजावत परिवार के योद्धाओं से लड़के यूं रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि देव ने अकेले ही पूरे रजवट परिवार के योद्धाओं को खत्म कर दिया था, जिसके वजह से उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद वे लोग सामने देखने लगे। सभी लोग इस वक्त समाधि एक अंडर कुछ भी ढूंढना बंद कर दिया था। इस वक्त सबकी नजर बस देव और रजवट परिवार के योद्धाओं के ऊपर ही थी। वही इस वक्त देव के आसपास की धुआं छट गया। जैसे ही धुआं हटा, सन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि देव की ताकवर 2 टुकड़ों में बट गई थी। मगर इस वक्त राजावत परिवार योद्धा की हालत और भी खराब थी। उन्होंने देखा कि वह अपने घुटने पर बैठा हुआ था और उसके अंदर से उसकी शक्तियां अचानक से आ रही थीं। जब देव ने उसकी हालत को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान आ गई। फिर देव अपने अपने घुटने पर बैठ गया। उसके बाद उसने उससे कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे बताएगा कि आखिर असली ताकत होती क्या है। जब उस लीडर ने देव को बात सुना तो उसका गुस्सा उसके हद से बाहर हो गया। उसके बाद वह बोला, बच्चे, तुम जानता नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती किया है। राजावत परिवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात पर देव को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे मैं तो डर गया, अब मेरा क्या होगा? लगता है रजवट परिवार मुझे दोबारा से अनंत खाई से नीचे फेंक देगा। तभी देव के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बहुत ही भयानक हो गई। तभी उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैया तुम लोगों से दुश्मनी न करूं, मगर तुम लोगों ने मेरे जिंदगी के इकलौते इंसान को मरने की कोशिश की, जिसके वजह से मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार के किसी भी योद्धा को नहीं छोड़ने वाला। मैं तुमसे आज ये वादा करता हूं कि तुम्हारे बाद एक एक करके सभी राजावत परिवार के योद्धा मरे जाएंगे। उसके बाद देव ने अपनी शक्तियों लो संभाला। फिर देव ने अपने शक्तियों को अपने हाथों में भरना शुरू कर दिया। फिर उसके गले को पकड़ लिया। द्वे ने दोबारा उससे कहा, मैंने कहा
तहना एक बार और बता रहा था, तू जा, और तुम्हारे पीछे पीछे बहुत जल्द तुम्हारे साथी भी आने वाले हैं। उसके बाद देव ने उसकी गर्दन को मोड़ दिया, जिससे वह वहीं पर मर गया। इस वक्त देव की आंख में एक अलग ही गुस्सा था। अगर इस वक्त देविका या उसको कोई भी करीब से जानने वाला देख लेता तो वह समझ नहीं पाता कि क्या वह वही देव है। उसके बाद सुने अपनी शक्तियों को संभला। तभी देव को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही देव ने पीछे मूंद के देखा तो सुने देखा कि उसके पीछे चांडाल समुदाय का योद्धा खड़े थे। जैसे ही देव ने यह देखा, उसने अपने आप को संभाल लिया, फिर वहां से जाने लगा। जैसे ही देव आगे जीने वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज, आओ बच्चे, तुम जिसको मारते हो उसके सभी चीजें तुम्हारी होती है। जब देव ने यह आवाज सुना तो वह पीछे मुड़ा। उसके बाद वह बोला, मुझे कोई भी शौक नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकते हो। जैसे ही उन लोगों ने देव की बात को सुना तो वे लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस वक्त देव को आंखों में कोई भी डर या हींच की चाहत नहीं था। तभी वह योद्धा जो कोई नहीं, वही योद्धा था जिसने अकादमी एक लड़की से बदतमीजी किया था। देव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उसने दोबारा कहा, अगर तुम्हें चाहिए इनकी संपत्ति तो तुम ले सकते हो, मुझसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब उस लड़के ने उसकी बात सुना तो उसे लगा कि देव उसकी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए उसने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही घमंड है। उनकी बात पर देव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। सुने कहा है तो उसकी सीधा और सपाट जवाब सुनकर अब उस लड़के को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बच्चे, शायद तुम नहीं जानते कि तुम अभी किसक सामने खड़े हो, जिनके सामने आसपास की कई साम्राज्य के योद्धा अपनी जुबान भी नहीं खोल पाते। जब देव ने उनकी बात को सुना तो वह अपने सर को सहलाने लगा। तभी उसने कहा, जानते हो, अभी यही शाम बाद मुझसे किसी ने कहा था। उसके बाद यहां पर उनकी बॉडी पड़ी हुई है। जब उस लड़के ने देव की बात तो गुस्से में उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर हो गई, जिससे आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां फैलने लगे। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों को आजाद किया, अचानक आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैल गई। उसके बाद वह सामने की तरफ देखते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने आप पर। उसकी बात पर देव को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वह थोड़ा परेशान जरूर हो गया था, क्योंकि वहां पर हर कोई मार्शल भावना के स्तर का था और कुछ तो मार्शल भावना के चरम पर थे। इसीलिए वे लोग देव के लिए अच्छी खासी दिक्कत खड़ी कर सकते थे। जैसे ही वह लड़का देव पर हमला करने वाला था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने देखा कि अकादमी के योद्धा अचानक से वहां पर आ गए। जैसे ही वे लोग आए, तभी उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं लगता कि चांडाल समुदाय इतना ज्यादा गिर चुका है कि एक अकेले लड़के को भी मारने के लिए इतने लोग आए। उसकी बात पर उस लड़के का गुस्सा और भी फूट पड़ा। उसने कहा, देखो, यह अच्छा होगा कि तुम हमारे बीच में न पड़ो, तो ही अच्छा होगा। जब अकादमी की उस लड़की ने उसकी बात सुनी तो वह बोली, तो अच्छा क्या होगा, जरा हम भी जान लें कि हमारे साथ क्या हो सकता है। उसकी बात पर सभी अकादमी के योद्धा हंसने लगे। वह लड़का अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसके लीडर ने कहा, रुको। उसके बाद उसने उसे चलने को कहा। जब उस लड़के ने अपने लीडर की बात सुनी तो वह कुछ कहना चाहता था, पर उसने कुछ नहीं कहा और उसकी तरफ एक बार देखते हुए कहा, आज तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वह देव की तरफ मुड़ा और बोला, बच्चे, इसने अभी तो बचा लिया, मगर तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते। शायद तुम बच्चे हो, इसीलिए नहीं जानते कि हम लोग चांडाल समुदाय हैं। उसकी बात पर देव बोला, जानता हूं, तुम उसी चांडाल समुदाय से हो जो इस साम्राज्य ही नहीं, आसपास के साम्राज्यों में भी सबसे नीच समुदाय है, जिसके कोई भी मानवीय विचार नहीं होते। अच्छा होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते में ना आओ। जब उस लड़के ने उसकी बात सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुआ। वहीं उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था, पर अकादमी के योद्धाओं की वजह से अभी कुछ नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि वे लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे थे। देव की बात पर अब चांडाल समुदाय के योद्धाओं के लीडर को भी गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, बच्चे, इंसान को कभी भी सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि कब उसकी बातें उसके लिए मुसीबत बन जाएंगी वह भी नहीं जानता और हर वक्त उसके पास कोई बचाने वाला नहीं होता।
जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है तुम लोगों की चिल्लर धमकियों से? और तुम सबको क्या लगता है कि मैं किसी के बचाने की उम्मीद करता हूं? अगर ऐसा होता तो यहां पर अकेला नहीं आता। उसकी बात पर लीडर ने अपने दांत पीस लिए। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देव उस लड़की की तरफ मुड़ा जो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की देविका से तुलना तो नहीं की जा सकती थी, पर वह इस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार हो सकती थी। देव ने उसके सामने अपने सिर को झुकाते हुए बोला, सीनियर, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बात पर एक लड़का बोला, जूनियर भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मतलब, जो काम हम लोग सिर्फ करने की सोच रहे थे, तुमने वह काम ऐसे ही कर दिया। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह अपना सिर खुजलाने लगा। तभी वह लड़का देव के पास आया और बोला, जूनियर भाई, तुम हो कौन और अकेले इस जगह पर कैसे आ गए? जब देव ने उसकी बात को सुना तो उसने कुछ देर के लिए कुछ सोचा। उसके बाद वह बोला, सीनियर भाई, मेरी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं इस तारीफ के शायद लायक नहीं हूं। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं सच में खतरे में पड़ सकता था। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम देव राठौड़ है। जब सभी ने उसका पूरा नाम सुना तो सभी बहुत हैरान हुए, क्योंकि वहां पर कोई किसी राठौड़ नाम के परिवार के बारे में नहीं जानता था। तभी वह लड़की बोली, जूनियर भाई, एक बात बताओ, तुम किस परिवार से हो? मैंने तो आज तक किसी राठौड़ परिवार के बारे में नहीं सुना है। जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, सीनियर बहन, दरअसल मैं एक अनाथ हूं। मेरा कोई भी परिवार नहीं है। मैं बचपन से ही इसी साम्राज्य में रहता हूं। जैसे ही मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सभी लोग यहां पर आ रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे आ गया। जब सभी ने उसकी बात सुनी तो वे बहुत हैरान हुए, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं थी। देव बिना किसी के सहारे, बिना किसी परिवार या समुदाय के, अकेले 15 साल की उम्र में मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था। यही नहीं, उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा क्रूर थीं। जब उस लड़की ने देव की बात सुनी तो उसने कुछ सोचा। उसके बाद वह बोली, जूनियर भाई, अगर तुम किसी समुदाय या परिवार से नहीं हो तो क्यों ना तुम त्रिलोक अकादमी में शामिल हो जाओ। उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, सीनियर बहन, मैं इस समाधि के बाद अकादमी में शामिल होने के लिए ही जा रहा था। जब लड़की ने देव की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, तब अच्छा है, क्योंकि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ती हैं उसके दुश्मन भी वैसे वैसे बढ़ते हैं। जैसे आज ही तुम देख लो, एक साथ तुमने 2 बड़े परिवार और समुदाय को अपना दुश्मन बना लिया। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बोला, सीनियर बहन, आप शायद नहीं जानती, पर रजवट परिवार से मेरा पुराना दुश्मनी है। और रही बात चांडाल समुदाय की, तो मुझे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वे लोग मेरे रास्ते में आएंगे तो वे भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। यह कहते वक्त देव की आंखों में एक अंगार था, जिसे उस लड़की ने अच्छी तरह से महसूस कर लिया था। यह कहने पर देव को महसूस हुआ कि वह थोड़ा अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, सीनियर, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा अपने भावनाओं में बह गया था। उसकी बात पर उस लड़की ने कहा, जूनियर भाई, कोई बात नहीं, तुमने आज जो भी किया वह अच्छा किया। फिर उसने अपने पास से एक बैच निकल कर दे दिया। उसके बाद वह बोली, जूनियर भाई, जितनी तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा इरादा है, तुम्हें बाहरी स्टूडेंट के रूप में ले जाना सही नहीं होगा। इसीलिए आज से तुम मेरे जूनियर हो और आज से तुम मेरे ही ग्रुप में नंदनी अलायंस में तुम्हारा स्वागत है। और आज से तुम त्रिलोक अकादमी के मुखिया स्टूडेंट में से एक हो। तुम रोहित के साथ रह सकते हो और जब भी तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़े तुम मुझसे मिल सकते हो। उसके बाद उसने सबसे कहा, सभी एक दूसरे से मिल लो। जब सभी ने देखा कि नंदनी ने इतनी आसानी से देव को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था तो वे लोग बहुत ही हैरान हुए, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत काम योद्धा थे। यही नहीं, इस ग्रुप में मात्र 10 योद्धा ही शामिल हो पाए थे, जो अकादमी रैंक के मध्य रैंक के टॉप 20 में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नंदनी ने देव को एक तो अकादमी में डायरेक्ट शामिल कर लिया था, यही नहीं, उसने खुद से देव को अपने अलायंस में शामिल किया था। यही उनकी सबसे बड़ी हैरानी थी। एक पल के लिए उन्हें लगा
कि नंदिनी से देव को अपने अलायंस में इसलिए तो शामिल नहीं किया क्योंकि देव बहुत ज्यादा हैंडसम था, मगर उन्होंने अपने सर को झटक दिया। उसके बाद वह सामने की तरफ आगे बढ़े। फिर उन्होंने एक एक करके देव को अपना परिचय दिया। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक वहां पर राज परिवार के योद्धा आ गए। उन्होंने जब देव को वहां पर देखा तो वे लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि उन्होंने पहले देव को नहीं पहचान पाए थे। तभी वे लोग आगे बढ़े और देव से बोले, अरे भिखारी, तुम तो मरे गए थे ना। उसकी बात पर देव के चेहरे पर ले मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारे सामने ही खड़ा हो उसकी बात पर। नंदिनी बोली, तुमने अभी क्या बोला कि यह मारा गया था? उसकी बात पर राजपरिवार का योद्धा बोला, शायद तुमने ये बात नहीं सुनी कि राजावत परिवार के राजकुमार के शक्तियों के कोर को किसी ने नष्ट कर दिया था, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उसे अनंत खाई से नीचे फेंक दिया था। उसकी बात पर नंदिनी ने है में सर हिला दिया क्योंकि यह खबर पूरे साम्राज्य में आग की तरह फैला हुआ था। राजावत परिवार ने इस खबर को दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, पर वह नहीं कर पाई। तभी उसने पूछा, क्या बात है? क्या वह लड़का यही है? उसकी बात पर उस लड़के ने में सर हिला दिया। नंदिनी ने हैरानी से देव के देखा। उसके बाद उसने उसी हिरनी में पूछा, आखिर तुम बचे कैसे? क्योंकि कोई भी योद्धा अनंत खाई से गिरने के बाद नहीं बच सकता। उसकी बात पर देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। तभी उसने कहा, पर मैं आपके सामने हूं। उसकी बात पर नंदिनी उससे दोबारा बोली, मैं तुमसे यह पूछ रही हूं, तुम बचे कैसे? उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्या किसी को भी नहीं बता सकता। उसकी बात पर अकादमी के सभी योद्धा थोड़े नाराज हो गए क्योंकि नंदिनी की रुतबा उनके सामने किसी देवी के जैसा था और देव उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा था। यही वजह था कि उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। देव ने जब उनको ऐसे देखा, उसने अपने सर को हिला दिया। उसके बाद वह बोला, सीनियर बहन, मैं जनता हूं कि आओ मेरे इस बात से नाराज हो सकती है, मगर मैंने किसी से वादा किया है, इसीलिए मैं अपने बचने का वाकया किसी को भी नहीं बता सकता। जब नंदिनी ने देव की बात सुनी तो वह बोली, कोई बात नहीं, हर किसी का एक राज है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। उसके बाद वह बोली, मुझे अब लगता है कि हमें चलना चाहिए। उसकी बात पर देव ने उससे कहा, सीनियर बहन, मैं चाहता हूं कि राजावत परिवार के जितने भी योद्धाओं की चीजें हैं वह आप लोग मेरे तरफ से ले ले। उसकी बात पर नंदिनी ने हैरानी से उससे कहा, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? ये सब मैंने देखा, तुम तो समाधि के अंदर भी नहीं गए थे, तो तुम्हें ज्यादा कुछ मिला भी नहीं होगा। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, मुझे जितना चाहिए था वह मिल चुका है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात पर रोहित, जो कब से शांत था, वह बोला, जूनियर भाई, मुझे तुम्हारी दरियादिली पसंद आओ। चलो, तुम इतना कहते हो तो हम लोग तुम्हारी बात मान लेते हैं। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हमें सर हिला दिया। तभी राज परिवार का योद्धा बोला, नंदिनी, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त समाधि सेंटर में चलना चाहिए। उसकी बात पर नंदिनी बोली, तुम अब जा सकते हो, यहां पर किसी भी बाहरी इंसान को कोई भी जरूरत नहीं। यह कहते वक्त नंदिनी का लहजा बहुत ज्यादा ठंडा था। जब उस योद्धा ने यह सुना तो वह बोला, और अच्छा ये बात है, यूं ये भिखारी यहां पर क्या कर रहा है? उसकी बात पर नंदिनी का गुस्सा फुट पड़ा। उसके बाद उसने कहा, देखो, मैं नहीं जानती कि तुम इसको पहले क्या बोलते थे या पहले क्या कहते थे, पर अब वह नंदिनी अलायंस का योद्धा है, तो अब अगर तुमने इस पर उंगली उठाई, यानी मेरे ऊपर उंगली कही, ऐसा ना हो कि तुम्हारी उंगली इतना भरी हो जाए कि तुम अपनी उंगली दोबारा उठा भी ना सको। उसकी बात पर राजपरिवार के योद्धा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, क्या बात है? अकादमी का सबसे बड़े अलायंस में एक अलायंस का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि वह एक निकम्मे को भी अपने अलायंस में शामिल ला लेते हैं। जब नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने कहा, नंदिनी के अलायंस में कौन आने के लायक है यह सिर्फ मैं जानती हूं। इसमें वही लोग शामिल होते हैं, न कि कोई परिवार का चापलूस। जब उस योद्धा ने नंदिनी की बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके बाद वह बोला, ठीक है, तुम्हारी अलायंस है, तुम्हारी मर्जी, और वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रोहित बोला, जूनियर भाई, तुम तो इस साम्राज्य में बहुत ज्यादा फेमस हो। भले ही तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी साम्राज्य के सबसे बड़े बड़े गुटों से है। पहले राजावत परिवार, उसके बाद चांडाल समुदाय
और अब राज परिवार के योद्धा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए। क्या कोई और भी है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते? उसकी बात सुनकर देव अपना सिर खुजलाने लगा और बोला, सीनियर, मैं सच में जानबूझकर यह सब नहीं करता। यह सब अपने आप हो जाता है। सभी लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अगर मैं यह सब नहीं करता तो वे लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। यह कहते वक्त देव की आंखों में एक दर्द था जिसे उसने छुपा लिया, लेकिन नंदिनी ने देख लिया। वह समझ गई कि देव ऐसे खुद से नहीं बना है, बल्कि इन सभी ने उसे ऐसा बना दिया है। वह तो उसके अतीत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने रोहित से कहा, चलो अब हमें जल्द से जल्द गहराई के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग पहले ही अंदर चले गए हैं। उसकी बात पर रोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर सभी अंदर जाने लगे। देव उनको रोकना चाहता था, पर वह उन लोगों को सच्चाई भी नहीं बता सकता था, इसलिए वह भी उनके साथ जाने लगा। कुछ देर बाद वे लोग भी समाधि की गहराई के अंदर चले गए। जैसे ही वे लोग समाधि के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आस-पास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल थी, क्योंकि वहां की शक्तियां ज्यादा गहरी थीं। जब देव ने उस शक्ति को महसूस किया तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि आखिर जब असली समाधि अंदर थी तो फिर यहाँ की शक्तियां इतनी ज्यादा प्रबल क्यों हैं। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला और ड्रैगन से पूछा, मास्टर, आपने कहा था कि असली समाधि उस तरफ थी, तो इस तरफ की शक्तियां उससे ज्यादा क्यों लग रही हैं? उसकी बात पर उसके कानों में सुनहरे ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, मैंने तुमसे कई बार बोला है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और रही बात इस तरफ की शक्तियों के बढ़ने की, तो जो जितना बड़ा काबिल होता है उसे किस्मत उतना बड़ा इनाम देती है। सब हमारी मेहनत और किस्मत के ऊपर होता है। जब देव ने उनकी बात सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद उसने खुद को संभाला। फिर वह उन लोगों के साथ अंदर चला गया। वहीं जैसे ही वे लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पहले ही वहां पर चांडाल समुदाय और राजपरिवार के योद्धा आ चुके थे और सभी ने अलग अलग गुफाओं को अपने अंदर ले लिया था। जैसे ही देव वहां पर पहुंचा उसने देखा कि वहां पर कई सारी गुफाएं थीं। देव जब यह देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद उसने गोल्डन ड्रैगन से पूछा, मास्टर, इस वक्त कौन सी गुफा लेनी चाहिए? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने कुछ देर सोचा। उसके बाद वह बोले, बच्चे, आखिरी की सभी गुफाओं को अपने बस में कर लो, वह तुम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उनकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि गोल्डन ड्रैगन कभी भी उसे गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। उसके बाद देव ने नंदिनी से कहा, सीनियर, मुझे लगता है कि लास्ट वाली उन 5 गुफाओं को लेना चाहिए। उसकी बात पर सभी बहुत हैरान थे। तभी नंदिनी ने हैरानी से देव से पूछा, और हमें क्यों लेनी चाहिए ये गुफाएं? सभी जानते हैं कि हर अच्छी चीज बीच में ही होती है। उसकी बात पर देव उससे बोला, सीनियर, शायद आपको मालूम नहीं कि जो दिखता है वह होता नहीं है। आप ही बताइए कि अगर सभी चीजें इतनी आसानी से मिल जाती तो इस समाधि को बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। इस समाधि में जिसको जो मिलेगा उसकी काबिलियत से ही मिलेगा। जब नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो वह दोबारा हैरानी से देव को देखने लगी, क्योंकि वह अपनी उम्र से बढ़कर बात कर रहा था। तभी रोहित बोला, छोटे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बात भी बहुत बढ़िया करते हो। उसकी बात पर देव मुस्कुराया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, आप लोग मेरी बात सुनिए, हमें उस गुफा को ही चुनना चाहिए। उसकी बात पर आधे से ज्यादा अकादमी के योद्धा उससे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम अपनी उम्र के हिसाब से ही बात कर रहे हो। वहीं इस वक्त वे लोग नंदिनी से बोले, सीनियर, अगर हमने इस बच्चे की बात सुनी तो हम पक्का खाली हाथ जाएंगे। उसकी बात पर नंदिनी ने कुछ सोचा। उसके बाद वह बोली, कौन देव की बात से राजी है? उसकी बात पर रोहित को छोड़ सभी ने देव के खिलाफ ही बोला। जब नंदिनी ने उनकी बात सुनी तो वह बोली, ठीक है, आप सभी अपनी पसंद की गुफाएं ले सकते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम लोग यहीं पर हैं। उसकी बात पर वे लोग कुछ नाराज हो गए और गुस्से में देव की तरफ देखने लगे। देव को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह जब चाहता तब उनको आसानी से हरा सकता था, वो भी अपनी असली मार्शल स्किल को इस्तेमाल किए बगैर। उसके बाद देव ने नंदिनी से कहा, सीनियर, मेरा साथ देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद उसने कहा, मैं वादा करता हूं कि आप लोग निराश नहीं होंगे। उसकी बात पर रोहित बोला, अरे छोटे भाई,
हमें तुम पर पूरा विश्वास है। इसके बाद वह बोला, हम लोग आए हैं तो आज तुम पर भी विश्वास कर लेते हैं। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद देव ने उससे कहा, ठीक है सीनियर, हम लोगों को चलना चाहिए। उसके बाद नांदनी से सबसे कहा कि लास्ट के वह 5 गुफा हम तीनों की है, अगर केसी को परेशानी है तो वह हमसे मुकलला कर सकता है। उसकी बात पर सबको, इस वक्त नंदनी के बात पर हंसी आ रही थी। सबको लग रहा है कि नंदनी देव पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही, पक्का नुकसान उठाने वाली थी। वही इस वक्त एक अकादमी का लड़का जो नंदनी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसने कहा, अच्छा है, आज जब नंदनी शाम को हमारे साथ चलेंगी तब हम लोग उससे पूछेंगे कि क्या मिला उसे, सबसे अलग खजाना। उसके बाद वह सभी लोग वाहन से चले गए। उनके जाने के बाद 3 और योद्धा नंदनी के पास आ गए। उन्होंने कहा, सीनियर, हम लोग भी आपके साथ हैं। उसकी बात पर रोहित बोला, पर तुमने तो देव के खिलाफ हाथ उठाया था, तो अचानक से क्या हुआ कि तुम लोग हमारे साथ जाना चाहते हो? उसकी बात पर वह लड़का बोला, सीनियर, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर हम लोग जाइए कहां, पर इसीलिए गड़बड़ हो गई थी। जब देव ने उनकी बात सुना तो वह बोला, कोई बात नहीं सीनियर, इन्हें भी आने दो। उसके बाद वे पांचों उन गुफा की तरफ चले गए। सभी लोग हैरानी से नंदनी और रोहित को देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नंदनी और रोहित ये बेवकूफी क्यों कर रहे थे। देवतों को वे लोग ऐसे ही पसंद नहीं करते थे। नंदनी की वजह से उन्हें देव को बर्दाश्त करना पड़ रहा, तहया वे लोग उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। वजी इस वक्त देव ने चारों तरफ देखा। सबकी नजर उसी की तरफ थी, जिसे देख लारदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनसे मन कहा, ये सभी मुझे बेवकूफ समझ रहे, कुछ ही देर में समझ में आ गए है, वे समझ जाएंगे। उसके बाद वह नंदनी और रोहित के साथ उन पांचों गुफा के पास पहुंच गया। उसके बाद उसने बाकी के तीनों से कहा, आप लोग एक एक करके एक रग गुफा ले ले। उसकी बात पर उन तीनों ने है में सर हिला दिया। उसके बाद वे लोग अंदर चले गए, उनके जाने ले। बाद देव, रोहित और नंदनी भी जा रहे थे। तभी देव ने कहा, सीनियर, आप लोग कहां पर जा रहे हैं? हम तीनों के एक ही गुफा में जाना है। उसकी बात पर दोनों हैरानी से देखने लगे। तभी नंदनी से उससे कहा, और हम लोग एक ही गुफा में क्यों जाएंगे? रोहित भी नंदनी के बात से सहमत था। जब देव ने उनकी बात सुना तो वह बोला, सीनियर, मैंने 5 गुफा इसलिए कहा था कि किसी को भी शक न हो। मेरे कहने का मतलब यही गुफा थी। जहां तक असली गुफा की बात है तो वह यही है, क्योंकि आप सभी गुफा को देखिए, किसी भी गुफा में देखिए, सबकी शक्तियां बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, मगर इस गुफा की शक्तियों में थोड़ा गड़बड़ है। इसका मतलब है कि असली समझी का रास्ता यही है। उसकी बात पर दोनों सोच में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद उन्होंने देव की बातों को सुनकर सभी गुफा की तरफ देखा। सच में बाकी के गुफा में सभी शक्तियां नॉर्मल होती, लेकिन एक गुफा, एक अंदर की शक्ति सबसे अलग था। इसीलिए नंदनी ने कहा, ठीक है, हम लोग इसी के अंदर चलते हैं। उसकी बात पर रोहित ने भी है मैंने सर हिला दिया। उसके बाद वे लोग अंदर चले गए। उनके जाने के बाद सभी को हैरानी हुई, मगर कोई था जिसकी नजर कब से उन तीनों पर ही था, मगर इस वक्त उसने अभी कुछ नहीं कहा। वही जैसे ही उन तीनों ने गुफा के अंदर अपने पैर को रखा तो उन्हें बहुत खतरनाक शक्ति का महसूस हुई, मगर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तभी देव रोहित से बोला, सीनियर, क्या आप इस गुफा के दरवाजे को बंद कर सकते हैं? उसकी बात पर रोहित बोला, पर छोटे भाई, हम लोग इस दरवाजे को बंद करके क्या करेंगे? उसकी बात पर देव ने कहा, सीनियर, आप बंद कर दो, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा। उसकी बात पर रोहित और नंदिनी ने अपनी शक्तियों से उस दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद वे बोले, बोलो छोटे भाई, तुम क्या कहना चाहते थे? उनकी बात पर देव बोला, सीनियर, मुझे पहले महसूस हुआ कि कब से किसी की नजर हम पर था, पर जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे मालूम चल कि वह कोई और नहीं बल्कि चांडाल समुदाय के योद्धाओं के लीडर का था। मैंने इसलिए आपसे इस दरवाजे को बात करने के लिए कहा, क्योंकि वह जरूर हमारे पीछे आएगा, और जब वह आएगा तब तक हमारा काम खत्म हो चुका होगा। उसकी बात पर रोहित के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। तभी नंदिनी ने अपने पास से एक क्रिस्टल निकला, जिससे आप पास बहुत ज्यादा उजाला हो गया। जब देव ने उस क्रिस्टल को देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, सीनियर, ये क्या है जिससे रोशनी निकल रही है?
उसकी बात पर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही रोहित ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखा, वह शौक में चला गया। उसने अपने आप को चिमटी काटा। उसके बाद वह नंदिनी से बोला, नंदिनी, क्या मैं जो दिख रहा हूं वह सच है क्या? नंदिनी भी मुस्कुराती है। उसके बाद पर नंदिनी के चेहरा सख्त हो गया। वह बोली, क्या मैं मुस्कुरा भी सकती उसकी बात पर? रोहित बोला, बात यह नहीं है कि तुम मुस्कुरा नहीं सकती, बात यह है कि मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराए हुए नहीं देखा है। मैंने क्या, अकादमी किसी ने भी नहीं देखा होगा। जब नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो वह बोली, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। उसके बाद वह आगे जाने लगी। देव और रोहित भी उसके पीछे जाने लगे। तभी रोहित ने उससे कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, नाराज ना हो। जब देव ने रोहित की हालत को देखा तो उसे हंसी आ गई। रोहित ने उसे हंसते हुए देखा तो वह बोला, छोटे भाई, सच में वे बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। अगर हमने मनाया नहीं तो वह कभी हमसे बात भी नहीं करने वाली। उसकी बात पर देव बोला, तो सीनियर, आप उन्हें ऐसी बात बोल ही क्यों रहे हैं जिससे वजह नाराज हो जाती है? उसकी बात पर वह बोला, छोटे भाई, अगर तुमने अकादमी से किसी से कहा कि तुमने नंदिनी लो हैशते हुए देखा है तो सब तुम्हें पागल ही समझेंगे। अब तुम ही बताओ, हमने उसे हैशते हुए देखा तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? अगर छोटे भाई, जब से तुम मिले हो सच में बस मैजिक ही अप रहा है, जो कभी नहीं हुआ वह अब हो रहा है। उसकी बात पर देव हैरान हुआ, मगर उसने कहा, सीनियर पर बड़ी सीनियर आगे चली गई है, हमें भी उनके साथ चलना चाहिए। उसकी बात पर रोहित को ध्यान आया कि वे लोग बात कर रहे हैं और नंदिनी कब की आगे चली है। वे लोग तेजी से नंदिनी के पास जाने लगे। कुछ ही पल में उन लोगों ने नंदिनी के पास पहुंच गए। जब नंदिनी ने रोहित को देखा तो वह कुछ भी नहीं बोली। वह सामने देखते हुए देव से बोली, हमें और कितना अंदर जाना चाहिए? उसकी बात पर देव ने कहा, जब तक हम अंदर नहीं चले जाते। उसकी बात पर नंदिनी ने और कुछ नहीं कहा और अंदर जाने लगी। उसके बाद वे लोग अंदर चले गए। जब थोड़े आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाहन पर 2 रास्ते थे। अब नंदिनी थोड़ी परेशानी में पड़ गई क्योंकि वहां पर 2 रास्ते थे। वे समझ नहीं थे कि आखिर किस गुफा के अंदर जाना है। देव ने देखा कि एक गुफा के अंदर से रोशनी आ रही थी और एक गुफा भयानक शाखाएं आ रही। तभी नंदिनी ने उन दोनों से कहा, मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। उसकी बात पर देव ने कहा, नहीं सीनियर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये एक भूल भुलैया है। अगर हमने एक भी गलत रास्ते में चले गए तो फिर जिंदगी भर इसके अंदर ही रह सकते हैं। इसीलिए हमें इस गुफा के अंदर जाना चाहिए, जिससे सभी को भ्रम में डालने के लिए ही बनाया गया। नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो वह कुछ बोलना चाहती थी। तभी रोहित बोला, देखो छोटे भाई, हम लोग यहां तक तुम्हारे वजह से ही आए हैं, तो तुम्हें जो रास्ता सही लग रहा है उसी तरफ चलो। उसकी बात पर देव ने सर हिला दिया। उसके बाद एक बार वह गोल्डन ड्रैगन से बोला, मास्टर, क्या मैं सही रास्ते से जा रहा ही है ना? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, तुमने सही फैसला किया है, क्योंकि आसानी से मार्शल आर्ट में कुछ भी नहीं मिलता। यह सिर्फ एक भूल भुलिया नहीं है, बल्कि ये सभी चीजें योद्धाओं के काबिलियत के लिए ही बनाया है, ताकि किसी काबिल इंसान को ही इस समाधि का खजाना मिले। उनकी बात पर देव ने में सर हिला दिया। उसके बाद वह दूसरे गुफा के अंदर चलने ले लिए बोला। उसके बाद पर वे दोनों भी उस गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वे लोग कुछ अंदर गए तभी उनके सामने फिर से गुफा आ गई, मगर इस बार वहां पर 3 गुफा आ गई। अब नंदिनी को थोड़ा सा झुंझलाहट हो रही थी, क्योंकि वे लोग कब से बस चल ही रहे थे। साथ में एक भूल भुलैया खत्म ही नहीं हुआ था कि वे लोग एक और भूल भुलैया में पास गए थे। वह देव इस वक्त थोड़ा सीरियस था। वह आगे बढ़ा। उसके बाद उसने सामने की तीनों गुफा के अंदर देखा। उसके बाद उसने एक गुफा के अंदर चलने को बोला। उन दोनों ने इस बात कुछ भी नहीं बोला, बस देव के पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही देव अंदर गया उसने देखा कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा अजगर सोया हुआ था। देव अचानक से रुक गया। जब उन दोनों ने देव को अचानक से रुकते हुए देखा तो वे लोग बोले, क्या बात है, तुम अचानक से रुक क्यों गए? उसकी बात पर देव ने अपनी होठों पर हाथ रखकर उन्हें चुप होने के लिए कहा। उसके बाद उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप लोग एक बार सामने की तरफ देखो। उन दोनों ने भी जब ये देखा तो वे लोग थोड़ा घबरा गए। तभी वही देव ने अपनी आप को संभाल लिया। उसके बाद वह बोला, हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें आराम से चलना होगा,
ताकि इसे हमारे आने का एहसास भी न हो। उसकी बात पर उन दोनों ने है में सर हिला दिया। उसके बाद वे लोग अंदर जाने लगे। वे लोग आराम से उस अजगर को पार करने लगे, जैसे जैस ही लोग पर कर रहे थे। नंदिनी की सांसें और भी गहरी होती जा रही थी। तभी उसने एक बार देव की तरफ देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल उसे समझ में नहीं आया कि आखिर देव इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे हो सकता है। वही इस वक्त देव नंदिनी के ख्यालों से बेखबर सामने की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आगे जा रहा था। वही उसके पीछे नंदिनी थी और सबसे पीछे नंदिनी। तो मगर जैसे ही वे लोग अजगर को पूरी तरह से पकड़ने वाले थे, तभी नंदिनी की पैर एक कंकड़ से टकरा गई, जिससे पूरे गुफा में हलचल मच गया। इस वजह से अजगर की नींद टूट गई। जब देव ने यह देखा तो उसने अपने आप कब संभला। उसके बाद उसने नंदिनी की हाथों को कसके से पकड़ा और जल्दी से वाहन से के आगे बढ़ गया। रोहित भी आगे जाने लगा। वे लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे लोग आगे भाग रहे थे, गुफा के अंदर और भी शोर मच रहा था। जैसे ही अजगर को यह महसूस हुआ तो वह सा पीछे मुड़ा, तो उसने अपने शरीर को घूमना शुरू कर दिया। जब देव ने उसे ऐसे देखा तो वह भी थोड़ा डर गया। जब देव ने यह देखा तो उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने नंदिनी के हाथों को कसकर पकड़ा और जल्दी से वहां से आगे बढ़ गया। रोहित भी आगे जाने लगा। वे लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे लोग आगे भाग रहे थे, गुफा के अंदर और भी शोर मच रहा था। जैसे ही अजगर को यह महसूस हुआ तो वह पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने उन तीनों की तरफ देखा। जैसे ही उसने उन लोगों की तरफ देखा, देव भी थोड़ा डर गया। उसने नंदिनी का हाथ और कसकर पकड़ ली और तेजी से आगे की तरफ भागने लगा। जबकि बेचारे रोहित की तो देव से भी बुरी हालत थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे ही देव ने उसे खड़ा देखा, वह बोला, सीनियर आप जल्दी से आगे की तरफ बढ़े, हमें उसके आने से पहले आगे की तरफ जाना होगा। देव की बात सुनकर रोहित थोड़ा होश में आया। उसके बाद वह जल्दी से वहां से आगे बढ़ने लगा। वे तीनों जल्दी जल्दी आगे जाने लगे। जैसे जैसे वे लोग अंदर जा रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे आ रहा है। तभी नंदिनी ने देव से कहा, देव क्या तुम इसके बारे में जानते थे? उसकी बात पर देव ने नामे सिर हिला दिया। वह बोला, सीनियर मुझे नहीं मालूम था। मैं खुद इस समाधि के अंदर पहली बार आया हूं, वह भी मेरे आने में आप लोग ही हो। मैं जब अनंत खाई से गिरा था और जब ठीक हो गया तभी मैंने आप लोगों की आवाज सुनी। उसके बाद मैं आप लोगों का पीछा करने लगा और जैसे ही यहां पर आया, मुझे मालूम हुआ कि आप लोग किसी समाधि के लिए आए हैं। जब सभी जगह धुआं फैला तो मैं अंदर आ गया। बाकी का सब आप सभी जानते ही हो। उसकी बात पर नंदिनी बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह समझ नहीं पाई कि आखिर देव इतना ज्यादा आगे का कैसे सोच सकता था। कभी कभी उसे लग रहा था कि देव अपनी असली उम्र को छुपा रहा है, क्योंकि किसी भी आम इंसान को ऐसे सोचने में वक्त लगता है, और खासकर जब वह देव जैसा बच्चा हो तब। तभी देव ने उसके हाथ को झंझोड़ा और बोला, सीनियर भागे, क्या सोच रही हैं? उसकी बात पर नंदिनी थोड़ा सोच से बाहर आई। तभी उसकी नजर देव के हाथ पर गई, जिससे वह थोड़ा असहज हो गई, क्योंकि आज तक किसी मर्द ने उसके हाथ को नहीं पकड़ा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर थोड़ी लाली आ गई थी। मगर उसने इस भाव को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि देव जो भी कर रहा है उसे सिर्फ बचाने के लिए कर रहा है, इसीलिए उसे ऐसे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। उसने दोबारा देव के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भी दूसरे भाव नहीं थे। वह बार बार परेशानी से पीछे की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से देव ने नंदिनी को अपनी तरफ खींचा। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आया और वह सीधा देव की बाहों में जाकर गिरी। जैसे ही नंदिनी अपनी जगह से हटी, अचानक वहां से वह अजगर आगे की तरफ गया। देव को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसने क्या किया था, मगर इस वक्त नंदिनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। साथ में उसे अब देव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, मगर उसने अपने आप को संभाला। फिर वह बोली, देव उसकी बात को नहीं सुन सका। तभी उसके कानों में दोबारा नंदिनी की थोड़ी कड़क आवाज आई। जब देव ने यह आवाज सुनी तो उसने नीचे की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने जल्दी से नंदिनी को आजाद कर दिया, मगर जैसे ही उसने नंदिनी के चेहरे पर लाली देखी, वह हैरानी से पूछा, सीनियर
आपका चेहरा लाल क्यों हो गया है? क्या आपको गर्मी लग रही है? उसकी बात पर नंदिनी उसे घूरने लगी। उसने सोचा, क्या देव को समझ में नहीं आ रहा कि उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ है, और वह भी उसी की वजह से। मगर उसने अपने आप को संभाला, फिर बोली, नहीं, डर की वजह से हुआ है। देव उसकी बात सुनकर अपना सर खुजलाने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि डर में नंदिनी का चेहरा लाल क्यों हो गया है। सबका चेहरा तो पीला पड़ता है। मगर उसने अपने सर को झटका, क्योंकि उसने देखा कि अजगर दोबारा से उनकी तरफ आ रहा था। देव को समझ में आ गया कि इस वक्त वह कोई भी ढिलाई नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपनी आंखों को बंद किया, जिससे अचानक से वहां की शक्तियां बहुत ज्यादा भयानक हो गईं। देव के हाथ में अचानक से ड्रैगन तलवार आ गई। उसके बाद देव ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे उसके चारों तरफ बैंगनी शक्तियां फैलने लगीं। जैसे ही देव की शक्तियां बाहर फैलीं, आसपास की शक्तियों में एक राजसी आभा फैल गई, जैसे कि कोई सम्राट गुस्सा हो। देव ने थंडर ड्रैगन आर्ट को एक्टिव कर दिया, जिससे आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। जब यह हुआ तो देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसके तलवार के चारों तरफ बैंगनी शक्तियां फैली हुई थीं। देव तेजी से उस अजगर की तरफ जाने लगा। वहीं जब नंदिनी और रोहित ने देव की हरकत को देखा तो वे लोग बहुत ज्यादा डर गए। नंदिनी को लगा कि देव बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। वह जानती थी कि देव की शक्तियों का उस अजगर पर कोई भी असर नहीं होगा। इसीलिए उसने देव को रोकने की कोशिश की, मगर देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा अजगर पर हमला कर दिया, मगर देव के हमले का उस अजगर पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब देव ने हमला किया तो वह उससे टकराकर पीछे की दीवार से जाकर टकरा गया, जिससे देव थोड़ा घायल हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद वह नंदिनी से बोला, सीनियर, आप दोनों अंदर जाओ, तब तक मैं इसे देखता हूं। देव बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा था। वह जानती थी कि देव की शक्तियों का उस अजगर पर कोई भी असर नहीं होगा। इसीलिए उसने देव को रोकने की कोशिश की, मगर देव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा अजगर पर हमला कर दिया, मगर देव के हमले का उस अजगर पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब अजगर ने देव पर हमला किया तो वह उससे टकराकर पीछे की दीवार से जा टकराया, जिससे देव थोड़ा घायल हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद वह नंदिनी से बोला, सीनियर, आप दोनों अंदर जाओ, तब तक मैं इसे देखता हूं। जब नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो वह उसे घूरने लगी। तभी वह बोली, देव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली, समझे? उसकी बात पर देव ने कहा, सीनियर, आप लोग मेरी चिंता न करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग अंदर जाइए, तब तक मैं इसका ध्यान भटकाता हूं। उसकी बात पर नंदिनी को विश्वास नहीं था, इसलिए वह अंदर जाने को तैयार नहीं थी। जब देव ने उसकी जिद देखी तो वह बोला, सीनियर, अगर आप यहां रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए बोल रहा हूं, जब तक इसका ध्यान मुझ पर है, आप लोग अंदर जाइए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं सही सलामत आपके सामने आऊंगा। जब नंदी ने उसकी बात सुनी तो वह जाने को तैयार नहीं थी। तभी रोहित ने कहा, लीडर, हमें देव की बात माननी चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। अगर देव ही हमें यहां तक लाया है तो उसके पास इससे बचने का कोई तरीका होगा। अगर हम लोग यहां रहें तो हम लोग उसकी वजह से उसका बोझ ही बन सकते हैं। जब नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो वह थोड़ी परेशान हुई। उसके बाद उसने एक बार देव की तरफ देखा, फिर वह वहां से चली गई। इस वक्त उस अजगर की नजर अभी देव के ऊपर ही थी, इसीलिए उसने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं जैसे ही देव को यह महसूस हुआ, उसके चेहरे के भाव थोड़े गहरे हो गए। उसने कुछ सोचा। सोचने के बाद उसने नंदिनी और रोहित की तरफ देखा, जो कब के आगे चले गए थे। तभी देव ने आंखें बंद की और अपने ब्लड लाइन को जागृत कर दिया, जिससे देव के चारों ओर अचानक से बैंगनी शक्तियां फैल गईं। यही नहीं, वहां पर एक प्राचीन और फैल गया। साथ में देव के माथे पर राठौर परिवार का सिंबल भी ऊपर आया। जैसे ही यह हुआ, देव के हाथों में अचानक से असुर तलवार आ गई। यही नहीं, देव ने अपनी ड्रैगन स्केल को भी जागृत कर लिया। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। इस वक्त अजगर उसी की तरफ धीरे धीरे आ रहा था। देव ने अपनी शक्तियों को असुर तलवार के अंदर भेजना शुरू कर दिया, जिससे चारों तरफ एक बहुत ही भयानक और फैल गया। असुर तलवार अचानक देव के हाथों में तड़पने लगी, जैसे कि वह किसी की जान की प्यासी हो गई हो।
जो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर सकती थी। पर बात यह थी कि देव में अब भी इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी कि वह असुर तलवार की पूरी शक्तियों को संभाल सके, जिसकी वजह से देव ने अपनी पूरी शक्तियों को असुर तलवार में भेजना शुरू कर दिया, जिससे तलवार से और भी भयानक शक्तियां फैलने लगीं। लेकिन देव ने शक्तियां भेजना जारी रखा, जिससे देव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ने लगा। तभी उसके अंदर से गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, अगर तुमने इससे ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उनकी बात से देव बहुत हैरान हुआ। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह भी अजगर की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे देव उस अजगर की तरफ जा रहा था, उसे अपने ऊपर और भी दबाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसे पल पल लग रहा था कि जैसे असुर तलवार का भार और बढ़ रहा हो। जैसे ही देव ने उस तलवार से उस अजगर पर हमला किया, अचानक से वहां पर बहुत ही तेज धमाका हुआ, जिससे देव दोबारा उड़ता हुआ पीछे की दीवार से जाकर टकरा गया, जिससे वह बहुत ज्यादा घायल हो गया था। देव को समझ में आ गया कि वह अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके भी उस अजगर से नहीं लड़ सकता। इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को संभाला। अभी चारों तरफ धूल ही धूल था, जिससे उस अजगर को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर देव किसी तरह उठा और गुफा के अंदर की तरफ हिम्मत बांधकर जाने लगा। जैसे ही देव वहां गया, वहां का मौसम पूरी तरह से शांत हो गया। वहीं जैसे ही अजगर ने देव को वहां पर नहीं देखा, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, जिससे वह अपनी पूंछ को पटकने लगा, जिससे पूरे गुफा के अंदर कंपन होने लगी। जब देव को यह महसूस हुआ तो वह और भी तेजी से अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वह जा रहा था, उसे थोड़ी राहत मिल रही थी, जिससे देव को थोड़ा राहत मिला। उसने अपनी अंगूठी में कुछ ऐसा देखने की कोशिश की जिससे उसके चोट को थोड़ी राहत मिल सके। अभी वह देख ही रहा था कि देव को एक अजीब सा फल दिखा, जिससे बहुत ज्यादा शक्तियां निकल रही थीं। जब देव ने उस फल को देखा तो उसे बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने गोल्डन ड्रैगन से पूछा, मास्टर, यह क्या चीज है जिससे बहुत ज्यादा शक्तियां निकल रही हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन हैरानी से बोले, बच्चे, क्या यह फल तुम्हें अपनी अंगूठी से मिले? उनकी बात पर देव बोला, मास्टर, क्या बात है? ऐसे कई सारे फल हैं जो इस अंगूठी में पड़े हुए हैं। जब गोल्डन ड्रैगन ने उसकी बात को सुना तो वे बहुत ज्यादा हैरान हुए। उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चे, तुम जानते नहीं कि तुमने अचानक से कितनी बड़ी चीज ली है। देव को उनकी बात समझ में नहीं आई। तभी देव ने उनसे पूछा, मास्टर, क्या बात है? इस फल में कुछ गड़बड़ है क्या? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, इस फल को सफेद गांधार का फल बोला जाता है। यह फल बहुत ही दुर्लभ फल है। इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ही फल देखे हैं। गोल्डन ड्रैगन ने उसकी बात सुनी तो वे बहुत ज्यादा हैरान हुए। उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चे, तुम जानते नहीं कि तुमने अचानक से कितनी बड़ी चीज ले ली है। देव को उनकी